मैं निशा आपका स्वागत करती हूं और आज देखते हैं कि जो मध्यकालीन कला है उसमें किन किन शैलियों का विकास हुआ। यहाँ पे जो बड़े बड़े कलाकार थे या ये कह सकते हैं कि जो संरक्षक शासक थे उन साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, तो जो वहाँ के कलाकार थे वो दूसरी जगह जाने लगे थे मध्यकाल के दौरान। तो कुछ नई शैलियों का विकास हुआ था, जिसके अंतर्गत अगर हम मध्यकाल की बात करें तो पाल शैली, अपभ्रंश शैली उसके अंतर्गत आपकी आ जाएगी, जैन शैली आ जाएगी, राजस्थानी शैली आ जाएगी और पहाड़ी शैली इसके अंतर्गत आएगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मध्यकालीन कला शैलियों के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार निम्न शैलियों के सही क्रम को आपको चुनना है। अजंता, जैन, कांगड़ा और मुगल लघु चित्र। कांगड़ा, जैन, मुगल या अजंता, अजंता, जैन, मुगल या कांगड़ा, या मुगल लघु चित्रण, अजंता, जैन या कांगड़ा। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो ऑप्शन है देखेंगे तो अजंता को अगर देखोगे तो अजंता का दूसरी शताब्दी से यहाँ पे चित्रण शुरू हो गया था। फिर जैन शैली को अगर हम देखेंगे तो जैन को अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 11वीं सदी के टाइम का ये देखने को मिलेगा। इसके बाद 16वीं सदी में मुगल, क्योंकि मुगल भी तो बाद ही में आए हैं 16वीं सदी में। फिर इसके बाद किसकी कौन सी शैली आएगी? आपकी कांगड़ा शैली, जो 18वीं सदी के अंतर्गत आएगी। तो ध्यान रखिएगा कि अजंता, फिर जैन, फिर मुगल, फिर कांगड़ा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे कांगड़ा है बेटा, तो कांगड़ा इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 18वीं सदी की बात हो रही। अजंता यहाँ पे सही है, लेकिन जैन के बाद मुगल आना चाहिए था, कांगड़ा नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे मुगल लघु चित्र तो अजंता के चित्र तो पहले के है ना, इस वजह से ये भी आपका गलत होगा। तो जो राइट आंसर है वो सी है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन शासक कब आए हैं, तो याद रहेगा आपको। फिर स्कूल जिसे बुद्ध और बोधिसत्व प्रतिमाओं में विशेषता हासिल थी वो आपको बताना है। पाल, गांधार, उड़ीसा या मथुरा। तो अगर हम देखेंगे तो बुद्ध और बोधिसत्व की जो प्रतिमाएं हैं या तो हमको गांधार में मिली हैं या तो मथुरा में मिली हैं। लेकिन गांधार जो है वो विशेष रूप से बुद्ध और बोधिसत्व के लिए फेमस है। यहाँ पे तो और भी मूर्तियां मिली है ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बुद्ध और बोधिसत्व की प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें कहीं कहीं तो मूछें भी बना के दिया गया है, चित्रण किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी काल्पनिकता या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भारतीय प्रभाव था वो थोड़ा सा कम हुआ है। यानी भारतीय और भारतीय के साथ यूनानी, यानी जो अपोलो टाइप की मूर्तियां थी वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो ये जो गुण है वो किसका है? गांधार शैली का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शैलियों का सही क्रम चयनित कीजिए। राजस्थानी, जैन, अजंता या पाल, जैन, अजंता, राजस्थानी या पाल, पाल, अजंता, राजस्थानी या जैन, अजंता, पाल, जैन या राजस्थानी। तो क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? तो सबसे पहले अभी हमने बताया है कि सबसे पहले कौन सा आपको देखना है? अजंता देखना है। तो अजंता कहाँ है? दूसरी शताब्दी का है, तो अजंता सबसे पहले होगा, यानी डी ऑप्शन एक ही अगर आपको याद है तो ये सही हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे दीजिएगा कि अजंता के बाद अगर हम देखें तो पाल शैली ये 750 के लगभग है, यानी 8वीं का हम इसको मान सकते हैं, 8वीं शताब्दी, दूसरी इसको मान सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जैन पे आते हैं तो ये 11वीं शताब्दी के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम इधर जाते हैं राजस्थानी साइड में, तो राजस्थानी ये आपकी हो जाएगी 16वीं शताब्दी या 1550 के करीब है, तो 16वीं आप इसको बोलोगे 16वीं शताब्दी।
तो ये क्रम सही है। पहले अजंता, फिर पाल शैली का विकास हुआ, फिर जैन शैली का विकास हुआ, फिर इसके बाद राजस्थानी शैली का विकास हुआ। इस क्रम को समझ के रट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है सचित्र पांडुलिपियों का सही कालानुक्रम का यहाँ पे आपको चयन करना है। हमजानामा, हमजानामा अस्त्र सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, चौर पंचाशिका, कालकाचार्य कथा। फिर कालकाचार्य कथा, असहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, हमजानामा, चौर पंचाशिका। अगर आपको किस काल की ये हैं पता होगा तो आप इसको सही सीक्वेंस में लगा लोगे। यानी हमजानामा मुगल की है, मुगल लास्ट में है, तो ये आपका इन दो में से कोई सही होगा। ठीक है। आप चौर पंचाशिका कब की है अगर आपको याद होगा तो देख लीजिए क्या है इसका राइट आंसर। अस्त्र सहस्रिका, प्रज्ञा परमिता पहले की है कि चौर पंचाशिका है कि कालकाचार्य कथा है, ये तो दो हमने आपको बता दिया कि ये मुगल काल की है, तो ये दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब जो इसका आंसर है वो डी सही है, क्योंकि अस्त्र सहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और 10वीं शताब्दी के करीब की ये है, इसलिए इसको पहले रखिएगा। फिर चौर पंचाशिका पे आते हैं। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन ये जैन धर्म से, तो पहले बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, फिर जैन धर्म का, इसलिए ये बाद में आ जाएगी। फिर कालकाचार्य कथा को देख लेते हैं, ये भी इसी के टाइम की है। तो पहले अस्त्र सहस्रिका, प्रज्ञा पारमिता, चौर पंचाशिका, कालकाचार्य कथा, फिर हमजा नामा, जो इसकी सीक्वेंस है ये यही रहेगी। इन दोनों का टाइम पीरियड एक ही है बेटा। प्रांतीय शैलियों का यह स्थान नहीं है दिल्ली, मांडू, गुजरात और बंगाल। तो जो प्रांतीय शैलियां हैं उनका विकास यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ था, मांडू, गुजरात और बंगाल में हुआ था। फिर सही कालानुक्रम का चयन करना है। निमतनामा भागवत पुराण, गुलेर शैली है यानी ये कश्मीर जाएगी। फिर अकबर का हाथी पर गंगा पार कराना, ये आपका मुगल में आ जाएगा। मांडू कल्पसूत्र, फिर मांडू कल्पसूत्र, नियतनामा, अकबर का हाथी पर गंगा पार कराना, भागवत पुराण, गुलेर। भागवत पुराण, गुलेर, अकबर का हाथी पर गंगा पार कराना, मांडू कल्पसूत्र और निमतनामा। निमतनामा अकबर का हाथी पर गंगा पार कराना, भागवत पुराण, गुलेर का ये है, और मांडू कल्पसूत्र। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ये वाला है, मांडू कल्पसूत्र, निमतनामा, अकबर का हाथी पर गंगा पार कराना और भागवत पुराण, ये इसका राइट आंसर है। इसको रट लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है पुस्तक जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया के लेखक का नाम बताना है। डॉक्टर मोती चंद्र, बी.एन. गोस्वामी, M.S. रंधावा या O.C. गांगुली। तो क्या है इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर मोती चंद्र। इसको ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा जैन मिनिएचर फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया बुक लिखी गई है। फिर चित्रकला की अपभ्रंश शैलियों को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? अपभ्रंश यानी मिला जुला रूप था। विजयनगर और बीजापुर के शासकों ने, चंदेल वंशीय शासकों ने, राष्ट्रकूट वंशीय शासकों ने, या इसमें से कोई नहीं? तो क्या है इसका राइट आंसर? तो अपभ्रंश शैली का जो राइट होगा बेटा इसमें से कोई नहीं,
क्योंकि इसको जो संरक्षण दिया था वो मेवाड़ के शासकों द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि चित्रकला की अपभ्रंश शैलियों को मेवाड़ के शासकों के द्वारा संरक्षण मिला था, क्योंकि मेवाड़ इस ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इनमें से कोई नहीं। पूर्व मध्यकालीन प्राकृतिक कला के चित्रों में लय और गति का पूर्ण भाव है। चित्र में लय और गति पूर्ण है, चित्रों में भाव का पूर्ण भाव है, या चित्र उच्च कोटि के हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव है। लय और गति देखने को मिलती है लेकिन भाव नहीं है, चेहरे पे वो भाव भंगिमाएं नहीं है। लय है, चलते हुए या वैसी मुद्राएं दिख रही हैं लेकिन भाव नहीं है। भारतीय लघु चित्र शैलियों की परंपरा कब अधिक फली फूली? 8वीं से 17वीं शती, 10वीं से 18वीं शती, 9वीं से 19वीं सदी, या 11वीं से 20वीं सदी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका सी, 9वीं से 19वीं सदी ईस्वी में लघु चित्र शैलियों की परंपरा जो है वो अधिक फली फूली है। तो ध्यान रखिएगा 9वीं से जो आपका है 19वीं सदी राइट आंसर होगा। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और अभी हमारा वही क्रम चल रहा है कि जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं पहले हम उनको सॉल्व करा लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी डिटेल अलग से दे देंगे। प्रयास करिएगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके गलत ना हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।